और तभी कई लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि एक अमेरिका के हिमायती लीडर या अमेरिका के चहेते लीडर को अब वहां पे आपने मोर और लेस चीफ एडवाइजर यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट का बना दिया गया। जो फार्मूला है वो अमेरिका ने फिर अप्लाई किया है यहाँ पे, एक ये रेवोल्यूशन दिखाने के लिए, एक अरब स्प्रिंग जैसा रेवोल्यूशन, आजादी आ गई, डिक्टेटरशिप खत्म कर दी, शेख हसीना को सदाम हुसैन से इक्वेट करके उसके उनके फादर के स्टैचू गिराए गए, जिस बंदे ने आजाद कराया इस मुल्क को। ये तो है कि जैसे आप महात्मा गांधी के स्टैचू, सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू गिराना शुरू करें भारतवर्ष में, कभी असंभव हो नहीं सकता, लेकिन वो असंभव जो है वो बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि जमायत इस्लामी का बोलबाला है, चीन सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। मुद्दा एक, शेख हसीना को आपको लग रहा है ये जो तख्ता पलट हुआ है इसमें कुछ हद तक अमेरिका, चीन, सब लोगों का हाथ है? थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी हद तक हाथ है। मेन कैट्सपॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी उन्होंने आईएसआई को चुना है, क्योंकि उसके गहरे वो जानते हैं, वहां पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था, वो चप्पे चप्पे से वाकिफ है, उनके अफसरों का काफी मेल है बांग्लादेश की फौज के अफसरों से, वो फोर्सेस करते हैं वहां, और जमायत इस्लामी तो उनकी खास चहेती है। सारे टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान की आईएसआई वहां ऑपरेट कर रही थी। क्या बांग्लादेश के लोग क्या चाहते हैं? पाकिस्तान में विलय होना, एक फटीचर मुल्क में जिसको कि अगली रोटी कहां से आ रही है ये नहीं मालूम, ये भी भीख का कटोरा लेके जमायत इस्लामी अब कभी सऊदी अरेबिया तो कभी यूएई और कभी अमेरिका कभी चीन के पास जाएगी। इतना अच्छा कर रहा था ये मुल्क, सेक्युलर मुल्क का, अब वहां पे हिंदू मारने शुरू किए हैं, वहां पे मंदिर तोड़ने शुरू किए हैं, वहां पे जो बिजनेसेस हैं हिंदूज की उनको अटैक करना शुरू किया है। वो हिंदू सिंगर था इतना पॉपुलर बंगाली, उसको उसका घर रैंसैक किया। आपने देखा शेख हसीना के तो बेचारी के ब्लाउज और साड़ी भी चोरी करके ले गए। मतलब ये दिखाना ये चाहते हैं, पाकिस्तान हमको दिखाना ये चाहता है कि अरे साहब 71 में आपने हमको शिकस्त दी, ये देखो हमने तो पूरा काया पलट कर दी आपकी बांग्लादेश के अंदर। अब कल की खबरें देखें, पाकिस्तान की जमायत इस्लामी, ये कहते हैं ना उल्टे बांस बरेली को, वो वहां पे कह रही है नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को कि तुमको तो प्लेन नहीं मिलेगा बाहर भागने के लिए। बांग्लादेश में अचानक हुए तख्ता पलट ने सभी को हैरान कर दिया है। छात्र आंदोलन के तौर पर शुरू हुए प्रोटेस्ट को क्या अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के इशारे पर सरकार विरोधी बनाया गया? क्योंकि शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद भी जिस तरह बांग्लादेश में हिंसा जारी है, अल्पसंख्यकों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। इराक में जिस तरह सद्दाम हुसैन की मूर्ति गिराई गई, कुछ उसी तर्ज पर बांग्लादेश में शेख मुजीब की प्रतिमा गिराई गई। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने बांग्लादेश के घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए इसे बड़ी इंटरनेशनल साजिश बताया है। देखिए हमारे कार्यक्रम डिजिटल टॉक में जीडी बख्शी ने बांग्लादेश में मचे बवाल को किन देशों की साजिश बताया। नहीं तियानमेन स्क्वायर करना चाहती, नहीं जलियांवाला बाग करना चाहती, तो वो पीछे हट गई है। लोग बड़े प्यार से उनके टैंकों शैंकों को हाथ हिला रहे हैं, थोड़े तियानमेन के पहले के सीन जैसे हुए थे। तो नतीजन बांग्लादेश में तो एनआरकी है। आर्मी ने अनाउंस किया कि साहब हम तख्ता पलट नहीं, हम राजपाट नहीं चाहते, हम जो है इंटरिम गवर्नमेंट को 48 घंटों में ले आए। और मोहम्मद यूनिस साहब जो कि डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के बड़े चहेते हैं अमेरिका में, बट एनीवे ही इज अ नोबेल लॉरेट फॉर इकोनॉमिक्स, ग्रामीण बैंक के लिए पढ़े लिखे आदमी हैं, कम से कम कट्टरपंथी तो नहीं नॉट ए जमायत इस्लामी। वो कहते हैं, वो आरोप भी लगाते हैं, कहते हैं जी भारत ने सिर्फ शेख हसीना से अच्छे रिश्ते रखे हैं, भारत को बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। तो वो थोड़ा थोड़ा बीच में ज्ञान भी देते हैं, थोड़ा अलग राग अलापते हैं, जो वेस्ट बोलता है उस तरह से वो बोलते हैं। कहते हैं कि भारत शेख हसीना पे ज्यादा फोकस करता था, बांग्लादेश पर कम। क्या लगता है सर आपको? देखिए साहब, ये शेख हसीना ने उनके खिलाफ कई केस किए थे, 200 से ज्यादा तो केस थे उनके खिलाफ। उन्होंने कहा था कि ये जो है साहूकारी कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं वगैरह वगैरह, चार्जेस लगाए थे, वो अरेस्ट हुए थे, फिर बेल मिली। अब तो खैर वो चार्जेस हटा दिए गए हैं।
और तभी कई लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि एक अमेरिका के हिमायती लीडर या अमेरिका के चहेते लीडर को अब वहां पे आपने मोर और लेस चीफ एडवाइजर यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट का बना दिया गया है। बीएनपी मांग कर रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। याद है जब जनरल मोइनुद्दीन थे सन 2009 में, जब वहां इसी तरह की प्रॉब्लम हुई थी, बैटल ऑफ द बेगम, लोग परेशान हो गए थे कि ये इतना मारकाट लड़ाई हो रही है, शांति नहीं आ पा रही बांग्लादेश में। तो उन्होंने उन्होंने जो है अपने आप को लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल बनाया पहले, और फिर उन्होंने कोशिश करी कि मोहम्मद यूनुस आके एक पार्टी फॉर्म करे 2009 में, पॉलिटिकल पार्टी, और वो पार्टी बिल्कुल कोई चली नहीं, खास काम नहीं करी। अब वो जो फार्मूला है वो अमेरिका ने फिर अप्लाई किया है यहाँ पे, एक ये रेवोल्यूशन दिखाने के लिए, एक अरब स्प्रिंग जैसा रेवोल्यूशन, आजादी आ गई, डिक्टेटरशिप खत्म कर दी, शेख हसीना को सदाम हुसैन से इक्वेट करके उनके फादर के स्टैचू गिराए गए, जिस बंदे ने आजाद कराया इस मुल्क को। ये तो है कि जैसे आप महात्मा गांधी के स्टैचू, सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू गिराना शुरू करें भारतवर्ष में, कभी असंभव हो नहीं सकता, लेकिन वो असंभव जो है वो बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि जमायते इस्लामी का बोलबाला है, चीन सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। मुद्दा एक, शेख हसीना को आपको लग रहा है ये जो तख्ता पलट हुआ है इसमें कुछ हद तक अमेरिका, चीन, सब लोगों का हाथ है? थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी हद तक हाथ है। मेन कैट्सपॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी उन्होंने आईएसआई को चुना है, क्योंकि उसके गहरे वो जानते हैं, वहां पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था, वो चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, उनके अफसरों का काफी मेल है बांग्लादेश की फौज के अफसरों से, वो कोर्सेज करते हैं वहां, और जमायते इस्लामी तो उनकी खास चहेती है। सारे टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान की आईएसआई वहां ऑपरेट कर रही थी, कैट्सपॉ आईएसआई, लेकिन आईएसआई के पास पैसा नहीं है। अभी उनको $7 अरब मिले हैं आईएमएफ से, कि उनके भूखे नंगे लोगों को, बेचारों को 2 टाइम की खाना मिल सके। उसमें से पैसा निकाल के आईएसआई ने यहाँ पे लगाया है, जम्मू कश्मीर में लगाया है, और बिल्कुल भारत के विरोध में ये खड़ी हो गई है। मुझे अफसोस है कि भारत में एक तबका है, हमारा ब्यूरोक्रेटिक तबका, जो कहता है पाकिस्तान तो खत्म, खलास है, कुछ नहीं, कोई थ्रेट नहीं है हमारे लिए, हमारी थ्रेट केवल चाइना है। हमें भूल जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा कोई देश भी है। लेकिन आप तो भूल जाएंगे, वो आपको याद दिलाते रह रहे हैं कि वो तंग करने के लिए हमेशा आमादा है। कोई मौका दीजिए आप उसको, तो वो आपको तकलीफ देगा। जी, पाकिस्तान ने 71 के बाद मतलब कभी चैन की सांस नहीं ली, कभी कश्मीर, कभी पंजाब, हमेशा उसका ख्वाब रहा है कि कैसे भारत को तोड़ा जा सके। तो मुझे लगता है वो बांग्लादेश के जरिए भी कोशिश करेगा, भारत में कैसे अवैध घुसपैठ करा के या गलत काम करा के भारत को थोड़ा, मतलब भारत जो इतना आगे बढ़ रहा है उसको थोड़ा मतलब रोका जाए। बेशक, देखिए जब ये जंग हारे थे 1971 की, बड़ी बेइज्जती हुई थी पाकिस्तान की फौज की। उनके जो 93,000 कैदियों की बीवियां अपनी चूड़ियां लेके भुट्टो के घर के सामने रो रही थी, हमारे आदमी वापस लाओ, हमारे आदमी वापस। बड़ी बेइज्जती हुई थी दुनिया भर में, नाक कटी थी इस फौज की। तब से ये हर शाम को इवनिंग रोल कॉल में कसम खाते थे कि हम भारत से बदला लेंगे, और ये तो जमायती इस्लामी के जरिए बदला दिखा रहा है भारत को। ये कह रहे हैं कि रिवर्स कर दिया हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो बांग्लादेश की वॉर ऑफ लिबरेशन को। क्या बांग्लादेश के लोग क्या चाहते हैं? पाकिस्तान में विलय होना, एक फटीचर मुल्क में जिसको कि अगली रोटी कहां से आ रही है ये नहीं मालूम, ये भी भीख का कटोरा लेके जमायते इस्लामी अब कभी सऊदी अरेबिया, तो कभी यूएई, और कभी अमेरिका, कभी चीन के पास जाएगी। इतना अच्छा कर रहा था ये मुल्क, सेक्युलर मुल्क का, अब वहां पे हिंदू मारने शुरू किए हैं, वहां पे मंदिर तोड़ने शुरू किए हैं, वहां पे जो बिजनेसेस हैं हिंदूज की उनको अटैक करना शुरू किया है। वो हिंदू सिंगर था इतना पॉपुलर बंगाली, उसका घर रैंसैक किया। आपने देखा शेख हसीना के तो बेचारी के ब्लाउज और साड़ी भी चोरी करके ले गए। मतलब ये दिखाना ये चाहते हैं, पाकिस्तान हमको दिखाना ये चाहता है कि अरे साहब 71 में आपने हमको शिकस्त दी, ये देखो हमने तो पूरा काया पलट कर दी आपकी बांग्लादेश के अंदर।
देखिए साहब, अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान फसाद की जड़ है, अपनी टेरिटरी को रेंट आउट करता है, अपनी सर्विसेज को रेंट आउट करता है एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को, चाहे पहले अमेरिका था अब चीन है। ये तो पिछे लग्गू बनता है हर किसी का। और भारत को नुकसान कैसे पहुंचाया जा सके, एक ही मुद्दा है इनका, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये इनका फलसफा है। हाँ? हम तो डूबे हैं सनम, डूब ही रहे, खलास होने की स्थिति पे आ गया है ये मुल्क। 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, 60-60 हजार के बिजली के महीने के बिल आ रहे उन लोगों के पास जिनकी तनख्वाह 40,000 है। वहां तो बवाल खड़ा हो रहा है साहब। अब कल की खबरें देखें, पाकिस्तान की जमायते इस्लामी, ये कहते हैं ना उल्टे बांस बरेली को, वो वहां पे कह रही है नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को, कि तुमको तो प्लेन नहीं मिलेगा बाहर भागने के लिए, खत्म कर देंगे, खलास कर देंगे हम तुमको। वहां पे अभियान चल रहा है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। और अच्छा है, जो औरों के लिए खड्डे खोदते हैं वो खुद उनमें गिरते हैं।